हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कई लोगों को लगता है कि आज के भारत में तो, नए भारत में तो ये सब प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, नए भारत में तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नहीं, मैं जातिवाद की बात कर रही हूँ, मैं अनटचेबिलिटी की, मैं छुआछूत की बात कर रही हूँ। और ये आज भी उतना ही प्रैक्टिस किया जाता है लोगों के द्वारा जितना पहले किया जाता था। आज भी जाति के नाम पर लोगों को अपमानित किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और ऐसे हाल ही में बहुत सारे केसेस सुनने को मिले हैं। और ये इतिहास नहीं है, ये जो है ना, ये हमारे आज के भारत की सच्चाई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 20 साल का एक लड़का अतिन कुमार, जो दलित था लेकिन उसके सपने बड़े थे, वो पढ़ना चाहता था और पढ़ के अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता था। हर किसी एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का सपना यही होगा। और इसके लिए वो लाइब्रेरी जाता था जहाँ उसको दूसरे बच्चे जो थे उसकी जाति को लेकर बहुत अपमानित करते थे, जाति सूचक गालियाँ देते थे, और तू चमार है, तेरे यहाँ बैठने की औकात नहीं है, इस तरीके के लफ्ज़ उसको बोले जाते थे। और उसने अपनी क्लास की एक लड़की से मैथ्स का सवाल क्या पूछा, उस दिन बवाल हो गया और उसको बहुत मारा पीटा गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई, उसको इतना अपमानित किया गया कि वो घर आकर उसने फांसी लगा ली और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मतलब सोचिए, एक बच्चा जो अपनी किताबें और सपने लेकर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लाइब्रेरी गया है, उसको लौटना पड़ा डर और अपमान के साथ। और ये कोई एक केस नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हर जगह हो रहा है और हर इंडिया के हर पार्ट में हो रहा है। कानपुर में 16 साल का एक दलित लड़का, सरकारी हैंडपंप से उसने पानी पी लिया। पानी जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जो हर इंसान का अधिकार है। और आरोप ये है कि उसने बाल्टी को छू लिया जो किसी उच्च जाति के इंसान की बाल्टी थी, तो उसने उसको कपड़े उतरवाकर मारा पीटा, मुर्गा बनवाया, उसको जूते पर थूक कर उसको चाटने के लिए मजबूर किया गया। मतलब, और उसके बाद उस जगह को गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। मतलब 2026 में, मतलब फिर तो मैं यही कहूंगी कि सभी उच्च जाति वाले जो पिछले साल कुंभ स्नान करने गए थे, उनका तो नहाना वेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो कई दलितों ने भी डुबकी मारी होगी और सेम पानी में मारी होगी। तो फिर आप अपने लिए एक अलग से नदी वदी निकलवा लीजिए कहीं, जिसमें बोर्ड लगा दीजिए कि भैया यहाँ तो ब्राह्मण ही कूदेगा या दूसरी उच्च जाति वाले ही कूदेंगे, दलित को कूदना यहाँ पर मना है। क्योंकि अगर दलित कूदा तो पानी टच हो जाएगा, और पानी टच हो जाएगा तो फिर भाई पानी अपवित्र हो जाएगा। कहाँ पड़े हो यार आप लोग, मतलब हद है। मतलब अकल भी नहीं आ रही है और शर्म भी नहीं आ रही है। बाल्टी छू लेने पर किसी बच्चे को मतलब क्या कुछ सहना पड़ा। मतलब जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस बच्चे पर जब उसको ये महसूस कराया गया होगा कि वो अपवित्र है। खुद से पूछिए, अब छुआछूत खत्म हो गया है? नहीं। मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक दलित परिवार को हमला कर दिया गया, उनको पीटा गया, महिलाएं और बच्चे भी थे। क्यों पीटा गया? क्योंकि वो मंदिर के लिए चंदा लेने आए थे और उनसे वो 2 क्विंटल गेहूं मांग रहे थे, और उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बट हम 2 क्विंटल गेहूं देने में असमर्थ हैं, 1 क्विंटल गेहूं आप हमसे ले लीजिए। इस पर उस परिवार को पीटा गया और महिलाओं और बच्चों को भी घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। मतलब सोचिए, धर्म के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है। मतलब जहाँ ऐसे देश में जहाँ इंसानियत, करुणा और पता नहीं क्या क्या की बातें की जाती हैं, ऐसे देश में मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे लोग ना धर्म कर्म का जो काम कर रहे हैं ना, मतलब कैसे कर रहे हैं। तुम लोगों को तो भगवान देखता होगा ना ऊपर से, तो सोचता होगा कि यार मैंने क्या बना डाला, कैसे डिफेक्टेड पीसेस मैंने बना डाले हैं और कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। भगवान भी यही सोचता होगा। और फिर राजस्थान की एक घटना जहाँ पे एक दलित दुल्हन पूजा मेघवाल को घोड़ी से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि सम्मान के साथ उसका घोड़ी पर बैठना लोगों को खटक रहा था, क्योंकि वो एक दलित थी, तो वो घोड़ी पर कैसे बैठ सकती है, इसलिए उसको घोड़ी से उतार दिया गया। मतलब सोचिए, शादी एक लड़की के लिए कितना कहते हैं ना, खूबसूरत दिन होता है, और उसको वो जातिवादी हिंसा में बदल गया उसके लिए। लेकिन तारीफ करूंगी उस लड़की की भी कि वो डरी नहीं। हैट्स ऑफ टू पूजा मेघवाल। वो कुछ दिनों बाद फिर घोड़ी पर बैठी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की फोटोग्राफ लेकर, और लोग वहां नारे लगा रहे थे कि आज से राजस्थान में कोई भी दलित लड़की जो है वो घोड़ी से नहीं उतारी जाएगी। तो सोचिए, ये कोई एक प्रदर्शन नहीं था, ये सम्मान की लड़ाई थी। ये उनका एक मैसेज था लोगों को कि अब हम झुकेंगे नहीं। ये झुकने से इनकार था उनका। और हमें लगता है कि ये केवल गांव में होता है, छोटी जगहों पर होता है। नहीं, जातिवाद केवल गांवों तक सीमित नहीं है। सोचिए, ओडिशा में जो खनन परियोजना चल रही थी वेदांता की, जिसमें पीछे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी,
वहां पर जो दलित और आदिवासी लोग प्रदर्शन कर रहे थे ना, उनको जब पुलिस ने छोड़ा तो उन्होंने बोला कि हम जमानत पर तभी छोड़ेंगे जब आप पूरे जो थाने की सफाई करोगे, टॉयलेट वगैरह की सफाई करोगे। मतलब सोचिए कितना अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है ना, कि मतलब सदियों से दबाए गए समुदायों को सफाई जैसे कामों से सजा की तरह जोड़ा जाता है। और सबसे दर्दनाक बात जो है कि आज भी कई ऐसे दलित माता पिता हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से डरते हैं। फीस की वजह से नहीं डरते हैं, दूरी की वजह से नहीं डरते हैं, जाति की वजह से डरते हैं। पिछले दिनों मैंने एक दलित पिता का पत्र पढ़ा था जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ था, कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और उनको स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज जाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों टेबल पर रखे उन लेटर्स को देखकर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे एग्ज़ाम का, मुझे कॉलेज का, क्लासरूम का, हॉस्टल का डर नहीं लग रहा है, मुझे उस टीचर का डर लग रहा है जो क्लास में खड़ा करके मेरे बच्चे को उसका पूरा नाम पूछेगा और फिर पूरा नाम इसलिए जानना चाहेगा ताकि वो उसकी जाति का अंदाज़ा लगा सके। मुझे उस हॉस्टल मेट से डर लग रहा है जो शायद मेरे बेटे से अपनी पानी की बोतल शेयर करने में झिझकेगा जब उसको पता चलेगा कि वो किस कास्ट का है। मुझे उस रूम में लगे उस सीलिंग फैन से डर लग रहा है। मतलब मेरे को गूज़बम्स हो गए थे ये लाइन पढ़ के। मतलब ये वाक्य ही अपने आप में सब कुछ कह देता है कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे को कॉलेज भेजने से इसलिए डर रहा है कि कहीं वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर सुसाइड ना कर ले। शिक्षा आज़ादी देनी चाहिए, डर नहीं देना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जातिवाद हमेशा ना खुलकर नहीं दिखता है, कभी मजाक के रूप में, कभी स्कूल कॉलेज में, कभी शादी में, कभी घर किराए पर देने में, या कभी चुप्पी में, और कभी हिंसा में भी। मतलब सोचिए हद यहाँ तक है कि सोचिए एक छोटा बच्चा जो यूनिफॉर्म पहन के, बैग लेके, बुक्स लेकर स्कूल जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और स्कूल में उससे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दलित था। ये झारखंड की घटना है। मतलब हम कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब कहाँ हम जा रहे हैं। एक तरफ हम AI की बातें कर रहे हैं, एक तरफ हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, विकसित भारत की बातें कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। आपको लगता है इंफ्रा डेवलप करने से हमारी सोच विकसित हो जाएगी? हमको यहाँ से डेवलप होना पड़ेगा। पहले हमारा माइंडसेट पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा, उस सोच को बदलना पड़ेगा, जो विकृत सोच, जो गंदे विचार, विकृत विचार हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। तब जाके हम कहीं भारत को विकसित बना पाएंगे। केवल इमारतें खड़ी कर लेने से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लेने से, या फिर GDP या पर कैपिटा इनकम बढ़ा लेने से हमारा विकास नहीं होगा। ये सब विकास केवल आंकड़े हैं, पेपर पे हैं। अगर आप देखें तो जब तक सोसाइटी विकसित नहीं हो जाएगी ना, सोसाइटी यहाँ से डेवलप नहीं होगी ना, तब तक कोई विकास नहीं होगा। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिन्होंने सालों तक इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, और उन लोगों को, दलितों को उनका हक दिलवाने के लिए, उन्होंने भी अपनी जो बुक है द अनटचेबल्स, उसमें इन्हें ब्रोकन मैन कहा था। और इन्होंने लिखा था उसमें कि इन लोगों की उत्पत्ति एक ऐसी पराजित और बिखरी हुई जनजाति से हुई जिनको ना गांव के बाहर ढकेल दिया गया था, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था गांव के अंदर। इनको गांव के बाहर ढकेल दिया गया था कि आप गांव से बाहर रहिए। इनको बचा कुचा खाने को दिया जाता था, ऐसे काम करने को दिए जाते थे जो कोई और करना नहीं चाहता था, और इन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। और इनको कहा गया देवर दी लेफ्ट ओवर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आज भी मतलब मैं कहती हूँ कि चलिए ये तो उस वक्त की बात थी, आज से 100 साल पहले की क्या हो रहा था। मतलब 100 साल के बाद भी हम नहीं सुधरे। आज़ादी के 78 साल के बाद भी ये ब्रोकन है। लेबल्स चेंज हो गए हैं, SC, ST, OBC, लेकिन जो फ्रैक्चर है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो फ्रैक्चर वहीं का वहीं है। 30 करोड़ आबादी आज भी डिप्राइव्ड है, और केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जाति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो SC हैं, ST हैं, OBC को बिलोंग करते हैं। तो जाति की वजह से उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो मतलब सोचिए गरीब लोगों का तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। और आंकड़ों की बात करें तो 2014 से 21 के बीच में 122 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिसमें से 68 जो थे वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ थी। और 2023 में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया था। और शॉकिंग आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, उसी साल जो स्टूडेंट सुसाइड था ना वो 13,000 समथिंग था, क्लोज टू 14,000। मतलब
फार्मर्स से भी ज़्यादा। क्योंकि हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो मुझे एक और वाक़या याद आ गया। एक दिन मेरे एक परिचित हैं, हम लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आप एक ऐसा व्यक्ति जो दलित है, जो शायद टॉयलेट साफ़ करता है, गटर साफ़ करता है, क्या आप उसके हाथ का बना खाना खा लेंगी? तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया ये क्वेश्चन पूछ कर, क्योंकि उनके क्वेश्चन सुन के, क्योंकि जो मन तो कर रहा था कि इनका ये जो सो कॉल्ड बुद्धिमत्ता से जन्मा ये जो स्टूपिड क्वेश्चन है ना, इस पर इनको एक जड़ दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मैंने एक चेहरे पर फेक स्माइल लाकर उनको जवाब दिया कि हाँ, मैं ज़रूर खा लूँगी, क्यों नहीं खाऊंगी। अगर वे व्यक्ति घर आकर अच्छे से नहा धोकर खाना बना रहा है, सफाई से खाना बना रहा है, तो मैं बिल्कुल खा लूँगी। और आपकी नज़र में जो दुनिया की सबसे उच्च जाति है, अगर उस जाति का व्यक्ति भी गंदगी से खाना बना रहा है तो मैं उसके हाथ का भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो जाति का नहीं है, यहाँ मेरे लिए क्वेश्चन हाइजीन का है, सफाई का है। किस जाति का व्यक्ति खाना पका रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, खाना पकाने वाला व्यक्ति जो है वो सफाई से खाना बना रहा है या नहीं, इससे मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है, और सबको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो एक फिजिकल हेल्थ कंसर्न है। पर जाति देखकर किसी के हाथ से खाना खाना या नहीं खाना, ये तो इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ कंसर्न है, और मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो अपनी विकृत सोच का इलाज करवाना चाहिए। तो अगर मतलब समझिए, ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, जिनके पास डिग्रियां तो हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, पर शिक्षित नहीं हो पाए हैं अभी तक। अब कई लोग ये बोलेंगे कि ये जाति किसी जाति के अगेंस्ट है। नहीं, मैं किसी जाति के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। मैं जो जाति की वजह से जो लोग भेदभाव करते हैं, मैं उस भेदभाव के अगेंस्ट हूँ, मैं उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हूँ, और इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। जातिगत अन्याय की बात करना नफरत फैलाना नहीं होता है। हम जब इसे नजरअंदाज करते हैं ना कहीं इसे जिंदा रखता है। कोई भी इंसान इसलिए छोटा नहीं होता क्योंकि उसकी जाति क्या है, इस वजह से वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी बच्चे को पानी छूने से डर नहीं लगना चाहिए। किसी छात्र को लाइब्रेरी जाके पढ़ने से डर नहीं लगना चाहिए। किसी दुल्हन को घोड़ी पे चढ़ने से डर नहीं लगना चाहिए, या किसी पिता को अपने बच्चे को कॉलेज भेजने से डर नहीं लगना चाहिए। सम्मान जो है वो हर इंसान का बेसिक राइट है, हर इंसान का अधिकार है, जाति देखकर मिलने वाली चीज नहीं है। और असली बदलाव तभी शुरू होगा जिस दिन हम ये मानना बंद करेंगे कि ये सब खत्म हो चुका है, और ये स्वीकारेंगे कि ये अब भी है, अब भी मौजूद है। और बदलाव जो है ना, बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आएगा। कानून के पास तो बहुत स्ट्रिक्टर लॉज हैं। बदलाव हमसे आएगा, हमारी सोच से आएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी से बदलाव आएगा। तो आइए हम लोग सब मिलकर, जितने भी युवा हैं, हम लोग सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि जातिवाद नाम का ये जो कैंसर है ना, इसको हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। ना किसी को ऊंचा मानेंगे, ना किसी को नीचा समझेंगे, ना किसी जाति को हम श्रेष्ठ समझेंगे, और ना ही किसी इंसान को छोटा समझेंगे। क्योंकि इंसान की पहचान ना उसकी जाति से नहीं होती है, उसके चरित्र से होती है। और हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत, मानवता। ईश्वर ने ना हमको जानवरों से श्रेष्ठ बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हम प्रेम, करुणा और समझदारी से जी सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। हम तो नफरत फैला रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, जाति के नाम पर एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। तो हम तो जानवरों और हमारे में क्या फर्क रह गया? कम से कम वो एक दूसरे को जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते एक दूसरे से। क्योंकि अगर आप अपने आप को इंसान कहते हैं ना, तो इंसानियत दिखाइए। अगर आप अपने आप को मानव कहते हैं कि आप मानव हैं, तो मानवता लाइए अपने अंदर। इस देश को केवल विकास की जरूरत नहीं है, दिलों में बदलाव की, सोच में बदलाव की जरूरत है। और याद रखिए, हम लोग ना आज भी गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम अपनी इस विकृत सोच के गुलाम हैं। और जिस दिन इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत, उसकी मानवता, उसका चरित्र देखकर होगी ना, उस दिन सच्चे अर्थों में ना हम आज़ाद हो पाएंगे। उस दिन सच्चे अर्थों में भारत आज़ाद होगा।